मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसकी बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है दहशत गर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है और मुकम्मल तौर पर इनके साथ इज़हार यकजहती करती है। हमारे बहादुर सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। कल्लात में इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश किया। पूरे कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। उम्मीद है जल्द मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा CMH का दौरा। कल्लात ऑपरेशन में दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ख्मी फ़ौजी जवानों की आयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहल खाना पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरह मैली आँख से नहीं देख सकता। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के फ़ंड बराए तरक्की के दरमियान $1 अरब 61 करोड़ के 2 मुआहदे हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सऊदी सफ़ीर तकरीब में शरीक हुए। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मालसरा में वाटर सप्लाई के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज दिया जाएगा। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है। जजेस के तबादले का इकदाम और जजेस को सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला को शाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का मामला मिक्स ना किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की हमायत कर दी। एलामिया जारी। दूसरी अदालतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती नामंजूर। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर के वकला तंजीमों की आज मुकम्मल हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वकला का बाइकआउट। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। अदालत आमद पर फूल पेश किए गए। मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक जिस तरह चाहें मोड़ दें। लगता है पीका कानून के हवाले से ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द दस्तखत कर दिए। पीका कानून पर सहाफ़ियों को इत्मीनान में लिया जाता, उनकी तजावीज़ ली जाती। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI के पार्लिमानी रिपोर्टर्स से पीका बिल पर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सियासत और सहाफ़त हमेशा एक दूसरे से वाबस्ता रहे हैं। इंसानी क़वानीन बनाता है, 2 ख़ास मारूफ़ी हालात को मद्देनज़र रख कर बनाता है, मगर एक वक्त के बाद उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिख दिया। बैरिस्टर गौहर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी PTI ने आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मुश्तमिल ख़त भेजा है। 26वीं आइनी तरमीम अल-क़ादिर ट्रस्ट पीका कानून पर बात की। बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज से इजहार यकजहती भी किया। क्या धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है।
21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर का सर्वेलेंस के मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया, क्या एहतजाज करना जुर्म है। जस्टिस रिटायर्ड जवाब एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने जवाब दिया, एहतजाज करना जुर्म नहीं, इमलाक को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। सर्वेलेंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। इधर अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माना वापस ले लिया। सूबाई काबीना के बाद ऐवान से भी सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर। सिंध असम्बली इजलास में बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन अंजार ने पेश किया। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़राई टैक्स नफाज की मंजूरी में वज़ीर आला मुराद अली शाह को सख्त मुखालफत का सामना। अरकान ने ज़राई टैक्स को वफाक की जानिब से मुदाखलत करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा कि ज़राई टैक्स में सनतों के बराबर टैक्स लगाना ज़राई शोबे से ज़्यादती होगी। सिंध में ज़राई टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। FBR ने खुद IMF से कहा कि ज़राई टैक्स लगाया जाए। FBR ने अपनी करप्शन छिपाने के लिए ज़राई टैक्स लगवाया। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार कह चुके कि FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि ज़राई टैक्स लगाने से सब्जियाँ अजनास महंगी होंगी। IMF से बातचीत में सुबह को शामिल ना करना गलत है। मुल्की मफाद के लिए सिंध हुकूमत अपने कंधों पर बोझ उठाएगी। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात होगी तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सबको मालूम है ज़राई टैक्स लगाने का फैसला सुबह ने करना है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने रद्दमल देते हुए कहा कि सिंध में ज़राई टैक्स लगाने पर कोई मुशावरत नहीं की गई। सूबाई हुकूमत को बिल पास कराने की बहुत जल्दी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती काम ज़ेर गौर आए। मुंतखब नुमाइंदों का बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि आप सब मेरी ताकत हैं। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब बोली हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान करदा एक और मनसूबा मुकम्मल। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वुमेन हॉस्टल का मनसूबा 8 माह में तामीर। मनसूबे पर 500 मिलियन रुपए की लागत आई। मरीम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जिन्हें मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मनसूबों में कीड़े निकालना है। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। शहबाज शरीफ और अमजद शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 6 फरवरी को केस का फैसला सुनाएगी। वकील अमजद परवेज ने बरियत की दरखास्त पर हतली दलाल दिए। बानी पीटाई हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में दौरान समाअत बानी पीटाई का कंटेनर सुपरदारी के बाद गायब होने का इंकशाफ। अदालत ने कंटेनर सुपरदारी करने वाले 2 ज़मानों के वारंट गिरफ्तारी जारी करके कंटेनर तलब कर लिया। 2 अहम चश्मदीद गवाहों उमर फारूक और हसन इब्तिसाम के बयानात कलबंद। मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
उमर अयूब के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तोसी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ हसन अब्दाल में तोड़फोड़ हंगामा आराई के 3 मुकदमात दर्ज हैं। उमर अयूब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। 8 फरवरी को सबाबी में एहतजाज मुल्क भर में योम स्याह मनाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बे इख्तियार है। बानी पीटीआई से जेल में खुले माहौल में मुलाकात नहीं करवा सकी। कुर्रम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन की सब कमेटी का दूसरा जिरगा दोनों कबाइल की जानिब से 12 अमायदीन जिरगे में शामिल हुए। असलहे की हवालगी के तरीक़ा पर बहस। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले जिरगे में अराज़ी तनाज़े मकामी सतह पर हल करने और मामले को फ़िरक़ा वारियत का रंग ना देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर खदमात सर अंजाम देंगे। और खेलता पंजाब गेम्स 2025 लाहौर में इख्तिताम पजीर। इवेंट में लाहौर डिवीजन पहली, फैसलाबाद डिवीजन दूसरी और गुजरांवाला ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वॉलीबॉल का फाइनल फैसलाबाद, हॉकी गर्ल्स का फाइनल लाहौर ने जीत लिया। बास्केटबॉल का बॉयज़ फाइनल सरगोदा, गर्ल्स फाइनल लाहौर के नाम। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।